हाँ भैया, हमने भी मंदिर में सहयोग दिया है, सहयोग प्रदान किया। हमने भी एक ईंट लगाई है, हमारी भी उस मंदिर में एक ईंट है। कौन कौन देना चाहते हो ईंट? कौन कौन लगाना चाहते हो भगवान राम मंदिर? सभी पीछे वाले सभी लगाना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जब भी आपके घर पर ऐसे कोई रसीद काटने के लिए आए ना, जब राम मंदिर के लिए पैसे लेने के लिए आए, तो आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए भी रसीद कटवा देना कि लो भैया 10 रुपए हमारे इस बच्चे के नाम से, कि आप तो चले जाओगे मर के, बच्चा रह जाएगा, तो बच्चा तो कह पाएगा कि हाँ मैंने भी ईंट लगाई है ना। तो जब भी ये मौका आए ना, तो इसको जाने मत देना बिल्कुल भी। और ऐसा होगा कि हर जगह से, हर गांव में जा जा करके शायद ये रसीद काटी जाए, ये रसीद भगवान के लिए। ये अब देखो कब आपके यहाँ आएगा कोई, तो इस अवसर को जाने मत देना। तो इसी प्रकार शिशुपाल का उद्धार किया। भगवान ने, अब जरासंध है वो भी भगवान से बड़ा बैर रखता है। जरासंध जो है वो भगवान से बड़ा बैर रखता है। अब उसको भी मारना है, परंतु कैसे, क्या करें, कैसे मारे? अब तो हमारे श्री कृष्ण और भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध के पास पहुंच गए। कहा कि ऐसे युद्ध करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ शर्त लगा देगा, कुछ ना कुछ किसी को मारने की बात करेगा। अब तो जरासंध के पास तीनों ब्राह्मण बन करके गए, और जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है। क्यों भक्त है? क्योंकि ब्राह्मणों की वजह से ही तो वो जीत गया था, श्री कृष्ण से आशीर्वाद लग गया था, इसलिए ब्राह्मणों की हर बात मानता है। अब भीमसेन और अर्जुन और कृष्ण तीनों ब्राह्मण का भेष बना करके गए। जरासंध ने पूछा क्या चाहिए? पहले भगवान चुप है, कुछ नहीं कहते, कि बताओ तो क्या इच्छा है, क्या चाहिए? भोजन करा दे, क्या करा दे? तो कहा यदि देना ही चाहते हो तो हमें मल्ल युद्ध चाहिए। अब जैसे ही मल्ल युद्ध के बारे में सुना तो समझ गया जरासंध ये ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते। परंतु समझ गया जरासंध कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो कहा कि महाराज तुम ब्राह्मण तो हो नहीं, अपने असली रूप में आओ। तो असली रूप में आए भगवान, तो कहा मल्ल युद्ध चाहिए कि देंगे, परंतु तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान से कहता है जरासंध तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम तो रण छोड़ करके भाग जाओ, क्या पता तुमसे युद्ध करें। अब अर्जुन से, तो कहा कि अर्जुन से कर लो, तो कहा अर्जुन से भी नहीं करेंगे, क्योंकि भय हो उसे कि अर्जुन नहीं तो पूरे महाभारत के युद्ध में कितनी टक्कर ली, कहीं हमें ही ना चले जाए, तो कहीं अर्जुन से युद्ध नहीं करेंगे। तो कहा कि भीमसेन की ज्यादा चर्चा नहीं, चलो इसी से करें। तो अब तो भीम को कभी मौका मिला नहीं, अवसर बहुत समय हो गया, तो भगवान ने इशारा कर दिया ठीक है भीम तैयार हो जाए। भीमसेन बड़े खुश एकदम। अब तो जरासंध से भयानक युद्ध छिड़ गया भीमसेन का, बहुत भयानक, और धीरे धीरे युद्ध हुआ, होता रहा, परंतु जरासंध नहीं बना। उसके मानो टुकड़े भी कर दिए तो भी बार बार उसका शरीर जीवित हो जाता, बार बार शरीर जुड़ जाता, वो नहीं मरे। अब तो भीमसेन की मारते मारते, युद्ध करते करते नस नस ढीली हो गई, परंतु जरासंध नहीं मरा, नहीं मर सका। तब भगवान ने इशारा किया, अपने आसन से कुसा लिया और कुसा को तिनका लिया, तिनके को बीच में से फाड़ा, और एक तिनका इधर फेंका, एक इधर फेंका, ऐसा इशारा किया। तो जैसे ही इशारा किया, आज भीमसेन ने भी वैसे ही किया, जरासंध को बीच में से फाड़ा और एक हिस्सा इधर डाला, एक, और जरासंध का वध कर दिया। इस प्रकार जरासंध को भी मारा भगवान ने, और आगे भगवान ने सब पर कृपा की, सारे दैत्यों को पृथ्वी
से बिल्कुल विहीन कर दिया, एक भी दैत्य नहीं बचे। और भगवान का तो अवतार ही इसलिए हुआ था कि भैया एक भी दैत्य नहीं बचने चाहिए। अब राक्षस कहाँ है, परंतु अब तो राक्षस के रूप में राक्षस नहीं है, परंतु बहुत से लोग हैं जो उनका हृदय बहुत राक्षस है। तो हृदय है ना, वो बहुत बड़ा राक्षस बना हुआ है। अब मैं तो सब है नहीं, क्योंकि भैया हम तो कथा में बैठे हैं। क्यों है भाई, कथा में आ गए, यही हमारा सबूत है कि हम नहीं, हम तो अच्छे। तो आज भगवान ने सब पर कृपा की, परंतु सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान का एक नाम और पड़ा है। तो कहा कि कौन सा, कि उनका नाम दीन बंधु भी है। तो कहा कि ऐसे ही दीन बंधु नाम पड़ गया कि उन्होंने दीनों पर भी कृपा की है कभी। तो कहा कि कैसी बात कर दी, भगवान ने दीनों पर तो खूब कृपा की। तभी आज सुखदेव जी को सुदामा जी का चरित्र याद आ गया। कृष्णास्यासीद सखाम कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। आज सुदामा का चरित्र याद आया और कहते हैं कि एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त है जिसका नाम है सुदामा, और भक्त भी और सखा भी है। वो बचपन का बहुत परम सखा है हमारे श्री कृष्ण भगवान का। और ये बात सुनी तो आज सुखदेव जी ने कहा कि राजन, सुदामा जी के मन में सखा का भाव तो है, मित्र का भाव तो है, परंतु एक भक्त का भाव भी बहुत बड़ा है। और परीक्षित जी कहते कि महाराज आप कृपा करके, आज मेरा अंत समय है, आपको भी पता है, तो आप कृपा करके आज मुझे दीन बंधु की कथा बता दो कि दीन बंधु नाम कैसे पड़ा, और भगवान के परम भक्त परम मित्र सुदामा की कथा बताओ। कहा ठीक है। अब तो आज सुदामा की कथा बता रहे हैं। विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, भीख मांगे भोजन करे सदा जपे हरि नाम। विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, भीख मांगे भोजन करे सदा जपे हरि नाम। ये परीक्षित एक सुदामापुरी है, उसमें सुदामा जी निवास करते हैं, परंतु वो बहुत गरीब है। आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, तो कहा कि दरिद्र सुदामा जी नहीं थे, दरिद्र सुशीला थी। तो कहा कि सुशीला कैसे दरिद्र, तो कहा कि दो प्रकार की भीख होती है। कैसे, एक भिक्षुक होती है और एक भीख मांगना होता है। दो प्रकार का दान होता है, एक तो भीख मांगना और एक भिक्षुक। तो क्योंकि इन दोनों में अंतर बहुत है। भिक्षुक तो वो होता है जो सामने वाला अपनी मर्जी से जो दान करना चाहता है कर दे, भिक्षुक वो होता है। और भीख क्या होती है, जो मांगी जाए, और मांगी जाए सामने वाला दे दे तो भी संतुष्ट ना हो, दूसरे फिर अगले से कामना करे ये भी हमें दे दे। आप सब जानते होंगे कि जो भी भीख मांगते हैं कैसे होते, एक से मांगी दूसरे से मांगी, मांगते ही रहते, कोई कमी नहीं है उनके, पर तो भी मांगते ही रहते। अरे भैया कोई काम देख लो ना तुम,
हाथ दिए हैं पैर, हाँ उन लोगों के लिए कहती हूँ कि जो असहाय हैं वो भले, परंतु आजकल तो अच्छे भले भी असहाय बन जाते हैं भीख के लिए। अच्छे भले भी असहाय बन जाते हैं, भैया हमारी जीभ ना है, हमारे हाथ ना है, हमारे पैर भीख दे। भीख मांगने के लिए आज पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। भीख मांगना वो होता है जो सदैव भीख मिलती रहे परंतु कभी पेट ना भरे, और भिक्षुक वो होता है जो कभी मांगे ना, सामने वाला जो दे दे उसी में संतुष्ट, उसी में खुश। तो कहा कि महाराज सुदामा भिक्षुक थे, भीख मांगने वाले नहीं थे, भिखारी नहीं थे, भिक्षुक थे। तो कहा कि भिक्षुक कैसे थे कि सुदामा जी का नियम था कि भगवान की पूजा पाठ की और अपने नगर में चल गए। और उनका एक नियम है कि वो कभी 5 घर से छठे घर में नहीं जाते। मांगने जाते हैं, कुछ भिक्षा लेने जाते हैं तो 5 घर में जाते हैं, छठे घर में नहीं गए आज तक। भागवत में ये वर्णन आया है। तो कहा कि जब सुदामा जी जाते हैं तो ये नहीं कहते थे भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं, शांति से खड़े हो जाते थे द्वार पर। जिसकी इच्छा है दे, नहीं है तो नहीं दे, नियम है। और जो ही मिल जाता उसी से अपने बच्चों का पेट भरते और उसी से अपनी पत्नी का पेट भरते। परंतु सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे परंतु दरिद्र नहीं थे। परंतु आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम दरिद्र हैं। क्यों क्यों है दरिद्र? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है पर प्रभु का साथ नहीं है। और जिसके पास प्रभु का साथ ना हो, जिनके मन में प्रभु का संग ना हो और सत्संग ना हो, वो तो दरिद्र ही है। आज सुदामा जी की आपकी हालत देखिए, सुबह खाते तो शाम को नहीं और शाम को खाते तो सुबह नहीं। एक समय का भोजन वो भी थोड़ा थोड़ा मिलता। एक दिन गए, दूसरे दिन गए तो मिला कुछ। आज वो भिक्षा के लिए गए, भिक्षा लेने के लिए गए तो देखिए आज उन्हें कहीं भी भिक्षा नहीं मिली और घर में सब बच्चे भूखे। और भगवान भी सदैव अपने मित्र सुदामा की याद करते हैं। तो कहा कि सुदामा बस एक बार मेरे द्वार पर आ जाए तो मैं उसकी गरीबी मिटा दूं। देखिए भगवान भी चाहते हैं सुदामा की गरीबी मिटाना, परंतु कैसे आए? एक बार आ जाए सुदामा बस हमारे द्वार पर। इसी प्रकार भगवान भी हमारी गरीबी दूर करना चाहते हैं, परंतु हम उनकी शरण में जाते ही नहीं। जिस दिन अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दिया ना, उसी दिन भगवान आपकी सारी गरीबी दूर कर देंगे, सब कुछ। तो आज भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, सुदामा नहीं आता तो आज मैं ही जाऊंगा सुदामा के द्वार पर। तो आज भगवान ब्राह्मण का भेष बना करके सुदामा के द्वार पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं माई भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। सुदामा जी घर में है नहीं। सुशीला आई और कहा कि क्यों चिल्ला रहे हो पंडित जी, मेरे घर सूतक लगा हुआ है, मैं कहां से तुम्हें दे दूं? अब कह सके नहीं कि मेरे घर कुछ है ही नहीं, कह दिया कि मेरे घर सूतक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, ना ले सकती ना दे सकती। तो कहा कि काय का सूतक लगा है? तो कहा कि मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। तो कहा कि पुत्र का नाम क्या है? तो कह दिया मेरे पुत्र का नाम है दरिद्र। तो कहा कि अच्छा दरिद्र है।
दरिद्र नाम बताया, वैसे ही